हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 14। पाठ का नाम है लोकगीत। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। तो चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। और जैसा कि हमने 5 प्रश्न बनाया है, सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। भारतीय ऑर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाती हैं। अधिकतर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाती हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाती हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य है, यथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देशी, विदेशी और अशास्त्रीय आवारू गाने के बिगड़े रूप हैं। तो हमने जैसा कि यहाँ पर 5 प्रश्न बनाया है। पहला है, इन्हें कितने लोग गाते हैं। दूसरा है प्रश्न, अधिकतर यह कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। तीसरा, ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। चौथा है, इनका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। पांचवा है, ये किसके बिगड़े रूप हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, अपनी दादी या नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित करें तथा उन्हीं से जानकारी करें कि ये किस अवसर पर गाए जाती हैं। तो विद्यार्थी पूछकर आप इसे स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न 3 नंबर है, शिक्षक की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें। तो शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं करें। अगला प्रश्न, विचार और कल्पना से लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों, नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं, किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए कि और कौन कौन घटक होते हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पर्व त्योहार, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। प्रश्न है, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, गरबा, जिद्दा, सरहुल, बिरहा, होली, चैता आदि। अगला प्रश्न 2 नंबर, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं, उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकोर, झुनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं। इन गीतों को शोहर, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लोकगीत हमारे देश के लिए किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृति के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ,
आदि रागों पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर है, सोहर, चैता तथा कजरी कब कब गाए जाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सोहर, चैता तथा कजरी क्रमशः विवाह आदि के उत्सव तथा चैत के सावन के महीनों में गाए जाती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिखाया है, दिया गया है पुनरावृत्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन आवृत्ति। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म। पुनर्बोध, पुनः धन बोध। पुनरागमन, पुनः धन आगमन। पुनर्युक्त, पुनः धन युक्ति। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नांकित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जोड़कर बनाया है, दिया है सप्ताह धन 1, वर्ष धन 1, समाज धन 1, धर्म धन 1, मर्म धन 1। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्रत्यय लगाकर बनाया है शब्द, तो शब्द बना है सप्ताह में एक जोड़े हैं तो बना है साप्ताहिक, वर्ष में एक जोड़े हैं तो वार्षिक, समाज धन 1 बराबर सामाजिक, धर्म धन 1 बराबर धार्मिक, मर्म धन 1 बराबर मार्मिक। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।